चरक संहिता स्टार्ट करते हैं। चरक संहिता उत्तरार्ध जो कि बीएमएस थर्ड ईयर में है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात होगी जो कि यूजी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, जो चरक संहिता उत्तरार्ध है उसमें 3 स्थान हमको पढ़ने होते हैं, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान। चिकित्सा स्थान में 30 चैप्टर होते हैं, कल्प स्थान में 12 चैप्टर होते हैं और सिद्धि स्थान में 12 चैप्टर होते हैं। मार्क्स की बात की जाए तो ये 60 नंबर का लगभग में होता है और ये 20 नंबर का और ये लगभग में 20 नंबर का, तो 20 40 नंबर, ये 60, इस प्रकार से ये 100 नंबर का पेपर होता है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले चिकित्सा स्थान ज़्यादा मार्क का है इसलिए सबसे पहले इसको हम कवर करेंगे। तो देखिए चिकित्सा स्थान में जो फर्स्ट चैप्टर होता है और सेकंड चैप्टर होता है, ठीक है, इनके अंदर 4 पाद हैं, ठीक है, 4 पाद हैं इसमें, 4 पाद हैं इसमें। जो प्रथम पाद है उसका नाम है रसायन और द्वितीय चैप्टर है उसका नाम है बाजीकरण। तो इसमें 4 पाद बाजीकरण के बताए गए हैं, 4 पैर, पाद मतलब होता है पैर, इसमें रसायन के 4 पैर बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं चैप्टर फर्स्ट जो है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है और चैप्टर सेकंड में क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे इसी के 4 पाद में हम यहाँ 2 पाद इस वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और फिर 2 सेकंड में करेंगे और फिर जब बाजीकरण, ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा तो बाजीकरण होगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए थे प्रीवियस ईयर के, तो मैंने आपको बोला था आप सॉल्व कीजिएगा और जो क्वेश्चंस होंगे वो आप बताइएगा। तो देखिए जब पहले हम लोग चिकित्सा स्थान जब करेंगे तो चिकित्सा स्थान में जो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पाद है उसका नाम है अभय अमल की रसायन पाद। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है उसमें 2 क्वेश्चन हैं, रसायन की परिभाषा और बाजीकरण की परिभाषा। एक रेफरेंस का क्वेश्चन आप ये ध्यान रखेंगे यहाँ कि देखो चैप्टर तो हम लोग चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करे हैं और चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट पाद कर रहे हैं, तो रसायन है, तो रसायन में बाजीकरण की परिभाषा कैसे है, तो यही स्पेसिफिक चीज़ है कि यहाँ पे परिभाषा दी गई है। दूसरे ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी इसमें नहीं पढ़ा जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है रसायन का महत्व क्या है, तो चैप्टर फर्स्ट के फर्स्ट पाद से सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें हमको पढ़नी होंगी, वहाँ रसायन और बाजीकरण की परिभाषा और यहाँ रसायन का महत्व। सेकंड फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पाद की बात करते हैं जिसका नाम है प्राणकामीय रसायन पाद। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रसायन से लाभ, ये हम करेंगे, बाकी इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो देखिए तो आपको ये बताते हैं कि जो ये पाद होते हैं इनके नाम क्या हैं, क्योंकि आपने भी देखा। तो देखो चैप्टर फर्स्ट है यहाँ पढ़ेंगे तो, लेकिन एक क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर में, रसायन अध्याय के 4 पादों के नाम लिखिए और बाजीकरण अध्याय के 4 पादों के नाम लिखिए। और हमने देखा भी कि फर्स्ट चैप्टर के 4 पाद हैं और सेकंड चैप्टर के 4 पाद हैं, तो ये क्यों ना इनके पाद के नाम भी पता होने चाहिए, तभी तो हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया 2014 में, इसके बाद में मैंने कोई पेपर में देखा नहीं है या मुझे मिला नहीं होगा, लेकिन 2014 के पेपर में मैंने देखा है। तो देखिए रसायन जो अध्याय है उसमें 4 पाद हैं, तो उसको याद करने की ट्रिक पहले आप याद कीजिए, आपका आयुर्वेद, ठीक है, या APKA, तो A फॉर आप का आयुर्वेद, इस प्रकार से याद हो जाएगा। तो आप से आपका हो जाएगा अभय अमल की रसायन पादम, P से हो जाएगा प्राणकामीय रसायन पादम, का से हो जाएगा कर प्रचीतीय रसायन पादम और आयुर्वेद से हो जाएगा आयुर्वेदिक समुत्थानीय रसायन पादम। तो इस प्रकार से आपको ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है, यही ट्रिक आपका आयुर्वेद करके। जैसा कि हम लोगों ने रसायन देखा है ऐसे बाजीकरण को देख लेते हैं। तो देखिए बाजीकरण अध्याय में 4 पाद का वर्णन है, तो उसको याद करने का ट्रिक है शैम्पू, SAMPU। तो यह ट्रिक है, या तो संयोग से आज मैं आयुर्वेद पढ़ा, ये ट्रिक याद कर लें, आपको जो कंफर्ट लगे वो याद कर लें। तो देखो S से हो जाएगा या संयोग से हो जाएगा संयोग सरमूल्य बाजीकरण पादम, आज से हो जाएगा आसिक्त क्षीरकम बाजीकरण पादम, मैं से हो जाएगा मास
प्रण भृत्ये बाजीकरणोपादम, और पीयू या पढ़ा से हो जाएगा पुमान जात बलादिकम बाजीकरणोपादम। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक क्वेश्चन कवर कर लिया। रसायन और बाजीकरण में 4 पाद होते हैं और उनके नाम क्या होते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन एक आता है कि चिकित्सा स्थान के प्रारंभ में रसायन का वर्णन क्यों है। ठीक है, जैसे रसायन है और फिर बाजीकरण है और फिर उसके बाद सारी व्याधियों के वर्णन की गई है। ठीक है, ज्वर है, रक्तपित्त है, तो आखिर में ये चिकित्सा स्थान के प्रारंभ में रसायन क्यों है और बाजीकरण क्यों पीछे है या बाजीकरण पहले क्यों नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि रसायन जो होता है सात्विक गुणों को बढ़ाता है, श्रेष्ठ होता है, बाजीकरण रासायनिक गुणों को बढ़ाता है, अश्रेष्ठ होता है, इसलिए सर्वप्रथम रसायन का वर्णन किया गया है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि रसायन और बाजीकरण का पहले वर्णन क्यों किया गया है और जो व्याधियां हैं ज्वर रक्तपित्त उनका बाद में वर्णन क्यों किया गया है, तो उसका आंसर दूसरा होगा। उसका आंसर होगा कि जैसे स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए रसायन और बाजीकरण का वर्णन किया गया है। अतुरस विकार प्रशमनचा, मतलब रोगी के रोग को दूर करने के लिए आगे व्याधियां और उनके चिकित्सकों का वर्णन किया गया है। ये जवाब होगा। ठीक है, अब देखिए रसायन और बाजीकरण का एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो 2017 में आया हुआ है। रसायन एवं बाजीकरण की परिभाषा, रसायन एवं बाजीकरण का लाभ और आचार रसायन। तो देखो चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट पाद है उसमें परिभाषा आपको मिल जाएगी, चैप्टर फर्स्ट का जो सेकंड पाद है उसमें लाभ मिल जाएगा, लेकिन जो आचार रसायन है वो चैप्टर फर्स्ट का 4 पाद में, तो हम लोग वीडियो नंबर 2 में डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए जो रसायन है, रसायन का एक बहुत बड़ा श्लोक है, उसको मैं आपको बताऊंगा, बाकी आप पे डिपेंड करेगा आपको हिंदी याद करना है या श्लोक याद करना है। ठीक है, उसमें जो ये 3 लाइनें आप देखेंगे, ये 3 लाइनें ये गुण की बताई गई हैं, एक लाइन परिभाषा की बताई गई है। वैसे तो आपको चारों लाइन पता होनी चाहिए। तो देखिए क्या है, दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुण वया। ठीक है, तो दीर्घम आयु मतलब दीर्घ आयु, रसायन सेवन से क्या होती है, दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, आयु बढ़ती है। स्मृति, स्मृति मतलब होता है स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर बढ़ता है। मेधा, मेधा मतलब होता है मेधा धारण शक्ति, ग्रेस्पिंग पावर बढ़ती है। आरोग्य मतलब होता है रोगी होने की संभावना कम हो जाती है। और तरुण वया मतलब होता है यंग, वो बंदा लंबे समय तक बना रहता है। ठीक है, ये बात समझ में आई रसायन के गुण में कि दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुण वया। दूसरा देखो, प्रभावण स्वर ओदर्य देह इंद्रिया बल परम। ठीक है, श्लोक नंबर 7 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रभा मतलब शरीर में क्रांति, लक्ष्य जो होता है बढ़ जाता है। ठीक है, वर्ण, वर्ण मतलब होता है जो भी उसका वर्ण होता है, शारीरिक कम्प्लेक्शन होता है वो बेस्ट बना रहता है। ठीक है, स्वर ओदर्य मतलब उसकी वाणी में उदारता होती है, आवाज़ अच्छी बनी रहती है। देह इंद्रिया बल परम मतलब देह और इंद्रियों को बल प्रदान करने वाला होता है, बल बढ़ाने वाला होता है। देखो, वाक सिद्धि प्रणीति कांति लभते न रसायन। वाक सिद्धि मतलब होता है जो भी कहेगा वो उसका कहना सत्य हो जाता है। प्रणीति मतलब होता है वह नम्र बना रहता है। कांति वही आप प्रभा से लेंगे, जो प्रभा में आपने पढ़ा वही कांति में होगा। और लभते, लभते मतलब प्राप्त होना होता है। ना से आप नहीं नहीं लेंगे, ना से नर होता है, नर मतलब मनुष्य पुरुष, और रसायन। तो रसायन सेवन से जो नर होता है मनुष्य होता है उसको क्या प्राप्त होता है, तो उसको वाक सिद्धि परिणति कांति प्राप्त होती है। बाकी ऊपर आपने पढ़ा चीज़ें। ठीक है, अब देखिए जो परिभाषा है वो एक लाइन में दी गई है। लाभोपायो ही शस्त्रानाम रसादीनाम रसायनम, श्लोक नंबर 8 है। लाभोपायो ही शस्त्रानाम रसादीनाम रसायनम, तो रस आदि जो धातुएं होती हैं उन धातुओं को प्रशस्त करने मतलब प्राप्त करने के लिए जो उपाय, लाभों मतलब प्राप्त करने के लिए जो उपाय बताया जाता है उसी को रसायन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, रसायन कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको रसायन की गुण परिभाषा क्लियर हो गई। दूसरा क्वेश्चन आता है वहीं पे जो आपको देखा, बाजीकरण की परिभाषा। तो देखिए क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, इसका रेफरेंस याद करना है कि है तो रसायन चैप्टर लेकिन यहाँ बाजीकरण की डिफिनीशन दी गई है, तो बाय रेफरेंस ये इंपॉर्टेंट बनता है। अब पढ़ते हैं इसको, तो आप श्लोका याद करेंगे या हिंदी वो आप पे डिपेंड करेगा। अपत्य संतान करम
यत सद प्राहर्षणम, मतलब अपत्य संतान। अपत्य संतान मतलब जो भैंसज अपत्य संतान का विस्तार करने वाली हो, ठीक है। अपत्य मतलब होता है संतान, ठीक है। और सद्दा संप्रहर्षण मतलब जो शीघ्र मैथुन विषयक हर्ष उत्पन्न करने वाला हो। बाजीवती बलोयेन यत प्रतिहत स्त्रिया, मतलब ऐसा भेषज जिससे सेवन से अप्रतिहत वेग से अत्यंत बलवान घोड़े के समान, बाजी मतलब होता है घोड़ा, घोड़े के समान मैथुन करने में सामर्थ होता है। और भवत अति प्रिया स्त्रियाणाम यत एन उपचेते, मतलब ये भवत स्त्रियां अति प्रिया मतलब स्त्रियों के लिए ये क्या हो जाता है, अत्यंत प्रिय हो जाता है। येन एन उपचिते, शरीर में जो रसादि धातुएं होती हैं उनकी भी वृद्धि होती है, ठीक है। फिर देखो लिखा है जीरितो अप्यक्षयम शुक्र फल वेदेन दृश्यते, मतलब जीर्ते मतलब वृद्धावस्था होने पर भी उसका शुक्र का क्षय नहीं होता है। और फल वेदेन दृश्यते मतलब उस व्यक्ति का फल वाला होता है, अर्थात वह फल मतलब अधिक संतान वाला होता है। प्रभूत शाखा एन चैत्य यथा महान, प्रभूत शाखा मतलब बहुत सारी शाखाओं वाला, सब शाखा वृक्ष वाला। जैसे कि गांव में एक चैत्य वृक्ष होता है, मनुष्य चैत्य वृक्ष के समान अनेक शाखाओं वाला होता है। और वृक्ष के समान जैसे वो वृक्ष पूजनीय होता है, उसी प्रकार ये अनेक संतान वाला होता है, ये भी मनुष्य पूजनीय होता है। भवत अर्चो बहुमता, मतलब बहुमता अर्चो मतलब होता है अनेक लोगों के द्वारा ये क्या होता है, पूजनीय होता है, ठीक है। प्रजा नाम सा बहुप्रजा, मतलब बहुप्रजा मतलब बहुत ज़्यादा प्रजा वाला होता है। फिर संतान मूलम एन प्रयत चा अन्यता अश्नुते, मतलब संतान मूलम मतलब ये वाजीकरण क्या है, संतान मूल का उत्पत्ति है, ठीक है। एन प्रयत चा अत्यंत अश्नुते मतलब होता है मृत्यु के बाद भी यह व्यक्ति संतान मूलक होता है, अनंत सुख की प्राप्ति करता है। लास्ट लाइन है, आप ये याद करेंगे, यथाश्रेयम बलम पुष्टि बाजीकरणम मेयोता, मतलब यश श्रेया शोभा लक्ष्मी बल पुष्टि इससे वृद्धि होती है। अब देखिए क्वेश्चन आता है रासायन का महत्व, ठीक है। तो देखिए रासायन का महत्व क्या होता है, ठीक है। रासायन का महत्व क्या होता है, तो रासायन का महत्व में देखिए ये लाइन आपको याद करनी है, हिंदी याद करना है। जिस प्रकार देवताओं में अमृत है, नागों में सुधा है, उसी प्रकार प्राचीन काल में महर्षियों के लिए रासायन विधि का सेवन था, ठीक है। यथा अमराणाम अमृतम यथा भगवतम सुधा तथा अभवत महर्षिणाम रसायन विधि पूरा, मतलब उसकी हिंदी हुई जैसे देवताओं के लिए अमृत था, भगवतम मतलब होता है नाग, उसी प्रकार नाग के लिए सुधा मतलब विष होता है, उसी प्रकार विष होता है। तथा अभवत महर्षिण्याम महर्षियों के लिए रसायन विधि पूरा मतलब रासायन सेवन विधि होता है। देखिए तो इससे क्या होता है, रासायन सेवन करते हैं तो महर्षि के अंदर, तो रासायन सेवन से न जरा न चा दौर्बल्यम न आतुर निधनम नाचा और जुगम वर्ष सहस्त्राणी रासायन परापुरा, मतलब न जरा न उसे वृद्धावस्था प्राप्त होती है, न दौर्बल्यम ना ही उसे दुर्बलता आती है, न अतुर न वह उसे रोगावस्था होता है, निधनम नाचा ना ही उसकी मृत्यु होती हजारों वर्ष तक, सहस्त्राणी मतलब 1000 वर्ष के आयु का वो भोग करते हैं। देखो चैप्टर नंबर 1 का पाद नंबर 2 आ गया, इसमें से बस एक चीज़ इंपॉर्टेंट था, रासायन का लाभ। तो रासायन का लाभ देखो ये मैंने हिंदी लिखा है, आप ऐसे ही पढ़ लेंगे और इसे ऐसे ही याद रखेंगे। यह रासायन विधान देवताओं के लिए हितकर है
और अमृत के समान है, दूसरे अमृत के समान है। ठीक है, आयु के लिए हितकर है, आरोग्य देने वाला है, वह अवस्था को स्थापक है, निंद्रा तंद्रा श्रम क्रम आलस्य को दूर करने वाला है, वात पित्त को सम बनाए रखने वाला, जठर अग्नि को दीप्त करने वाला, ओज स्वर वर्ण को उत्तम बनाता है। और ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखो कि रसायन विधान से च्यवन आदि महर्षि वृद्ध होकर भी पुनः नवीन हो गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों का चरक चिकित्सा चैप्टर फर्स्ट के 2 पार्ट कंप्लीट हो गए, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आप का आयुर्वेद से याद है तो आपसे आप भया अमल की रसायन पादम, पा से प्राण कामी रसायन पादम, फिर का से कर प्रचीत, ये रसायन पादम हो जाएगा, और आयुर्वेद से आयुर्वेद समुत्थान, ये रसायन पादम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको याद भी करते हुए चलना है। ठीक है।